आज हम चैप्टर नंबर 10 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हमारे पास टोटल 14 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका हम वन बाय वन उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरीज इनवर्सली एज। इसके ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन बी इज रेजिस्टिविटी, ऑप्शन सी इज लेंथ एंड ऑप्शन डी इज टेम्परेचर। तो इसमें पूछा गया है कि जो रेजिस्टेंस किसी वायर का है वो किसके साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन में होता है। एरिया के साथ होता है, रेजिस्टिविटी के साथ होता है, लेंथ के साथ होता है या टेम्परेचर के साथ होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के साथ क्या होता है, इन्वर्सली रिलेशन में होता है। मैं आपको रिलेशन लिख के बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस और एरिया का रिलेशन क्या होता है। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। हमारे पास जो इसका कंप्लीट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज, ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज लीनियर, ऑप्शन बी इज कोसाइन फंक्शन, ऑप्शन सी इज हाइपरबोला, ऑप्शन डी इज पैराबोला। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो ओम्स लॉ की हमारी कर्व होती है वो किस तरह की कर्व होती है, स्ट्रेट कर्व होती है, हाइपरबोला होती है, पैराबोला होती है या कोसाइन कर्व होती है। तो हम जब भी ओम्स लॉ के लिए कर्व ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, एक लीनियर कर्व होती है जो क्या है v और i के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है विच इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या होता है, एक लीनियर कर्व होती है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, रेजिस्टेंस इज ए मेजर ऑफ मटेरियल्स ऑपोजिशन टू, ऑप्शन ए इज वोल्टेज, ऑप्शन बी इज करंट, ऑप्शन सी इज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ऑप्शन डी इज मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें पूछा गया कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके मटेरियल में ऑपोजिशन किसका करता है, वोल्टेज का होता है, करंट का होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का होता है या मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स का होता है। जो हमारे पास रेजिस्टेंस है इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट। सो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिव द नेम ऑफ मटेरियल्स which contains a lot of free electrons। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मटेरियल का नाम बताना है जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शंस आर इंसुलेटर्स, ऑप्शन बी इज कंडक्टर्स, ऑप्शन सी इज सेमीकंडक्टर, ऑप्शन डी इज नन ऑफ अबव। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में हमारे पास क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर्स में हमारे पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बट जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स के बीच में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लाई करते हैं इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो ऑप्शन सही है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंडक्टर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस इज नोन एज, ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज कैपेसिटर, ऑप्शन बी इज रजिस्टर, ऑप्शन सी इज डायोड एंड ऑप्शन डी इज रियोस्टेट। इसे पूछा गया है कि वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो जो वायर बाउंडेड रेजिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। हमारे पास दो तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस और एक क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास जो वेरिएबल रेजिस्टर है उसको हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट है। जो रियोस्टेट है वो उसकी आप फोटो, जो पिक्चर है वो आप इस तरह से देख सकते हैं। ये सारी जो फोटोग्राफ्स आपको दिखाई गई हैं ये सारी क्या हैं, रियोस्टेट की फोटोग्राफ्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, specific resistance of a wire can be measured by the formula, options are R by L, option B is RA divided by L, option C is RL divided by A, option D is A divided by RL। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए।
इस फॉर्मूला से हम क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें रो का फॉर्मूला दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछा गया है, तो रो का हम फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं। रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। तो इसके लिए जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसके लिए हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर ए डिवाइड बाई एल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. Sum of all potential changes in a closed circuit is zero. Stated law is called. Options are Kirchhoff first law. Option B is Kirchhoff second law. Option C is Kirchhoff third law. Option D is Kirchhoff fourth law. इसमें जो हमारे पास ऑप्शन सी एंड डी दिए गए हैं ये बिल्कुल गलत हैं, बिकॉज हमारे पास क्रिच के ओनली क्या हैं, टू लॉज होते हैं, जो क्या है Kirchhoff फर्स्ट लॉ एंड Kirchhoff सेकेंड लॉ। हमारे पास जो क्रिच का फर्स्ट लॉ है उसे हम जंक्शन लॉ बोलते हैं, जो क्या करंट के लिए डील करता है। जो ऑप्शन बी है, जो सेकंड हमारा Kirchhoff का लॉ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज लॉ बोलते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 इज ohmic devices are devices that consequently options are option A is obey Ohm's law, option B is obey Kirchhoff law, option C violate Ohm's law, option D is obey law of resistance। इसमें पूछा गया कि ओहमिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं। इसके ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं कि जो ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं, जो Kirchhoff लॉ को ओबे करती हैं, जो वो ओहम्स लॉ को वोलेट करती हैं। ओहमिक डिवाइसेस वही होंगी जो ओहम्स लॉ को क्या करेंगी, ओबे करेंगी। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। ओहमिक डिवाइसेस आर डिवाइसेस दैट कंसिक्वेंटली ओबे ओहम्स लॉ, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट is known as। Options are option A is work done, option B is power, option C is drift velocity and option D is EMF। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। बिकॉज इन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास वोल्टेज एंड करंट का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। दैट इज P इज इक्वल टू V इंटू आई, दिस इज द पावर। P is equal to V into I. Now question number 10. Current of 0.75 ampere when a battery of 1.5 volt is connected to a wire of 5 meter having cross-sectional area 2.5 into 10 power minus 7 meter square will have resistivity। ये हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कोई कि हमारे पास क्या कोई वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया गया है, 2.5 इंटू पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर दिया गया है। जब उस वायर को हमने क्या है 1.5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया तो उसमें 0.75 एम्पियर क्या करता है, करंट फ्लो करता है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जो जो वैल्यूज दी गई हैं हम उनको लिख लेते हैं। हमारे पास आई कितना दिया गया है, 0.7, आप लोग साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं। आई कितना दिया गया है, 0.75 एम्पियर दिया गया है। वोल्टेज कितनी दी गई है, 1.5 वोल्ट दी गई है। लेंथ कितनी है, 5 मीटर है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया गया है, 2.5 इंटू पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या है, इस वायर का रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो हमारे पास ओहम्स लॉ का फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। तो इसमें इस न्यूमेरिकल में हमें V की वैल्यू दी गई है और I की वैल्यू दी गई है, तो हम R की वैल्यू क्या है यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। R इज इक्वल टू V बाई आई। तो जब हम V और I की वैल्यू डालते हैं, दैट इज 1.5 डिवाइड बाई 0.75, तो हमारे पास जो R की वैल्यू है वो क्या आती है, 2 ओहम। हमारे पास R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ओहम। अभी हमारे पास क्या है, यहाँ से इसका रेजिस्टेंस क्या है, निकल गया है। उसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं, इसकी रेजिस्टिविटी निकाल लेते हैं। रेजिस्टिविटी निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। हमारे पास आर की वैल्यू भी है,
ए की वैल्यू भी है और एल की वैल्यू भी है। तो इन सभी की वैल्यू हम डाल देते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास 2i है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और जो एल की वैल्यू है वो कितनी है 5। तो इन सभी टर्म्स को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 10⁻⁻7। तो हमारा आंसर कितना आ जाता है इसमें से, रो इज इक्वल टू 10⁻⁻7 ओहम मीटर। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो क्या है, ए, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻7 ओहम मीटर। Now question number 11. SI unit of electric potential is, options are, option A is ampere, option B is volt, option C is joule, option D is coulomb। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, वोल्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। SI unit of resistance is, option A is ohm, option B is Henry, option C is farad and option D is Newton। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होते हैं, हमारे पास ओहम होते हैं। विच आर जो ओहम्स लॉ है वो हम क्या है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ही यूज करते हैं। तो हमारे जो रेजिस्टेंस के यूनिट है वो क्या है, ओहम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ, ऑप्शन ए इज रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी इज करंट, ऑप्शन सी इज वोल्टेज एंड ऑप्शन डी इज लेंथ। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो कंडक्टेंस है वो किसका रेसिप्रोकल है। हम इससे पहले रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट। तो जितनी कम ऑब्स्ट्रक्शन होगी वो क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। SI unit of specific resistance is A ohm, option B is ohm meter, C square of ohm meter, option D is farad। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी रो को, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाय एल। तो जब हम इसमें वैल्यूज डालते हैं, रेजिस्टेंस का हमारे पास यूनिट होता है ओहम, जो एरिया क्या होता है वो मीटर स्क्वायर होता है और जो लेंथ का होता है वो क्या होता है, मीटर। तो इसमें से हमारे पास एक लेंथ से कैंसिल हो जाती है, तो रो क्या आ जाता है हमारे पास, ओहम मीटर। तो हमारे पास जो रजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो हमारे पास यूनिट है वो क्या आता है, ओहम मीटर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।